बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का एक अहम इजलास हो चुका है। नाजरीन, जिस तरह कल DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए उन्होंने फ़ौज का सियासत में मुदाखलत के हवाले से जो मौक़िफ़ और जो फ़ैसला है उन्होंने दो टोक अंदाज में पेश किया था, उसी तरह आज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इस इजलास में बड़े अहम किस्म के फ़ैसले किए जा चुके हैं। नाजरीन, इस इजलास की अंदरूनी कहानी अब से कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज इस इजलास में ज़राए का ये कहना है कि तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि मुल्क में इलेक्शन से मुतल्लिक़ जो भी फ़ैसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगी। ये फ़ैसला किया जा चुका है। नाजरीन, वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास हुआ है और इस इजलास में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टू, मियाँ इफ्तिकार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आफ्ताब शेरपाओ, खालिद मक्सी, आगा हसन बलोच, चौधरी सालिक हुसैन, तारक बशीर चीमा, साजिद मीर, हाफिज़ अब्दुल करीम, मरियम औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, कमर ज़ुबान कायरा, अयाज सादिक और इसहाक डार समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अहम रहनुमाओं ने इस इजलास में अपनी शिरकत यकीनी बनाई। और नाज़रीन, इजलास में ज़राए का ये कहना है कि तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि इलेक्शन एक साथ कराने हैं या फिर अलग अलग करवाने हैं, यानी पहले पंजाब और KP के इलेक्शन के बाद दीगर सूबों में इलेक्शन बाद में करवाना है या पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाना है। उस हवाले से ये फ़ैसला किया गया है कि ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, किसी और को ये फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। और नाजरीन, उस इजलास में इत्तेहादी जमातों ने यह फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कोशिश मुज़ाकरात की ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि उस इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह भी फ़ैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया भी जाएगा और उसको बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन अगर कोई ज़िद करता है, अना परस्ती पे उतर जाता है या फिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कोशिश करता है कि अपने ख्वाहिशात के मुताबिक कोई फ़ैसला सुनना या करवाना चाहता है, तो उसमें यह फ़ैसला किया जा चुका है कि वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। और उससे भी बढ़कर नाजरीन, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, फोरम, वो ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी का जो फोरम है उसे इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई और दरवाज़ा नहीं छोड़ा जाएगा कि जिसके ज़रिए वो आकर मुज़ाकरात करेंगे। ये कहा गया है कि अगर तहरीक इंसाफ जो हैं अपनी अनापरस्ती, ज़िद और फिर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई भी डिसीजन या फ़ैसला करवाना चाहे तो उसे दो टोक अंदाज में रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट का होगा और पार्लियामेंट के हिसाब से ही तमाम चीज़ें होंगी और फ़ैसले का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को ही हासिल होगा। और नाजरीन, ज़राए के मुताबिक इजलास में यह भी फ़ैसला किया गया है कि पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड्स के इजरा के हवाले से पार्लियामेंट अपना जो फ़ैसला पहले ही दे चुकी है कि मुल्क में इस वक्त सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, मुल्क में माशी तौर पर जो चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से जो वाज़े पार्लियामेंट कर चुका है, उसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट का जो फ़ैसला है उसको मुक़द्दम है वही फ़ैसला और सबसे बड़ा फ़ैसला ही वही है, क्योंकि तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने मिलकर ये फ़ैसला किया है तो उस फ़ैसले का बाकायदा एहतराम होना चाहिए। यानी अदलिया की तरफ ये इशारा किया गया है कि जो फ़ैसला पार्लियामेंट कर चुकी है, बिलखुसूस पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, फ़ंड के इजरा के हवाले से, सिक्योरिटी के मामले के हवाले से, उस पर पार्लियामेंट ने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले का खैर मकदम करना चाहिए, उसका इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए और उस फ़ैसले को तस्लीम करना चाहिए। और नाजरीन, उसके अलावा ये फ़ैसला किया जा चुका है मुत्तफ़िक़ा तौर पर कि जिस तरह इमरान खान ने पहले अमेरिकन साजिश के हवाले से बताया और ये एक उन्होंने ये मुश्तरका तौर पर कहा गया है कि इमरान खान ने अमेरिका की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करके उनकी हुकूमत का ख़ात्मे के हवाले से पहले उन्होंने झूठ बोला और बाद में ये कहा गया कि उससे उन्होंने यू टर्न लिया है। तो अब जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर सियासी जमातों को वो प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे तो उसे किसी सूरत जो है काबिल कबूल नहीं होगा। और नाजरीन,
उसके अलावा ये भी बड़ा अहम किस्म का जो फैसला किया जा चुका है कि अगर पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन देने की कोशिश करेगा, यानी पार्लियामेंट के मामलात पर मुदाखलत करेगा, डिक्टेशन देगा, अपने फैसले करवाने की कोशिश करेगा, तो ये कहा गया है नाजरीन, मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह कहा गया है कि अगर हमारी हुदूद को किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की, हुदूद में तजावुज़ किया गया, तो आइन में रहते हुए ये फैसला किया गया है कि बड़े अहम किस्म के इक़दामात उठाए जाएंगे। ये फैसला वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर जो पार्लियामेंट के जो इख्तियारात थे उससे उन इख्तियारात को अगर कोई चैलेंज करते हुए उसको तजावुज़ करने की, हुदूद को तजावुज़ करने की कोशिश की, तो फिर आइन में रहते हुए बड़े अहम किस्म के फैसले किए जा सकते हैं। और ये भी वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट और अदले का टकराव वो नहीं चाहते हैं। पार्लियामेंट और अदले के टकराव से मुल्क को और कौम को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को आज दो टोक अंदाज में ये मौक़िफ़ वाज़ेह किया जा चुका है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन के मामलात पर मुदाखलत करके वो अपने फैसले इम्पोज करने की कोशिश करता है, तो ये वाज़ेह क्या है कि पार्लियामेंट अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ा डिसीजन दे सकता है। और उसके अलावा ये भी अब बताया गया है कि जिस तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका था कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक दिन करवाने के हवाले से या फिर पंजाब में अलहदा इलेक्शन करवाने के हवाले से इत्तेहादियों के साथ और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बीच में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, सालसी का किरदार अदा करने के लिए, या फिर उनकी मदद जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो करने के हवाले से जो चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ दिया था कि हम तैयार हैं जो भी कोऑपरेट करने के लिए, आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और हम उसके लिए अपना फ़ोरम जो है वो आप लोगों के लिए मुहैया करेंगे और आप आगे बढ़ें। लेकिन आज पार्लियामान की जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया है कि चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो सालसी करवाएँ या दरमियान में सालसी का किरदार अदा करें या फिर अपने फैसले इम्पोज करें या फिर आइन और कानून को छोड़कर अपनी ज़िद और अनाक पर फैसले करवाने की कोशिश करें। ये किसी सूरत ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का काम जो है वो कभी भी सालसी का नहीं है और नहीं सालसी एक्सेप्ट हम करेंगे। और ये वाज़ेह दो टोक अंदाज में ये फैसला किया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो पूरे मुल्क में इलेक्शन जो हैं वो आइन और कानून के हिसाब से करवाना है, न कि उसका कहीं भी ये काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि वो सालसी का किरदार अदा करें, वो बल्कि आइन और कानून को मद्देनज़र रख कर फैसले करने की कोशिश करें। और उसके अलावा इलेक्शन के हवाले से ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन जो हैं वो अब अक्टूबर और नवंबर के मिड में होने के चांस नज़र आते हैं। ये कहा गया है कि जिस तरह अगस्त तक जो हैं वो कौमी असम्बली का टेन्योर मुकम्मल होने के बाद 90 दिन जो हैं वो आगे प्रोसेस होता है, उस 90 रोज़ के बाद जो है निगरान सेटअप आएगा और फिर वो इलेक्शन के लिए एक ग्राउंड बनाने की कोशिश करेगा। तो यानी अब आज वज़ीर-ए-आज़म ने बाद में ख़ुद भी ये वाज़ेह वो कर चुके हैं और ये इजलास में फ़ैसला किया जा चुका है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के मिड में ही ये इलेक्शन मुमकिन होगा। ये थी वो अपडेट जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।